औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम। आप तो लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी कि आपने आप पिछली दफ़ा जितनी वीडियो अपलोड कराई उसको आपने वॉच किया और सब्सक्राइब भी किए। इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमाती वीडियो आपके सामने ले आएँगे। So the topic of my today's presentation is what is research problem. In the first slide बल्कि 5-6 जो स्लाइड्स आ रहे हैं इनमें सब में मैंने आपको ये डिफाइन करना है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। A research problem is a specific issue, difficulty, contradiction, or gap in knowledge that you will aim to address in your research. Research problem एक स्पेसिफिक इशू या एक डिफिकल्ट सिचुएशन या कोई तजादात जो आपके सामने आ रही है अपने स्टडी में या आपकी रिसर्च में या आपकी जो ना डिग्री में, और आप इस गैप को कवर करना चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम। यू माइट लुक फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। दो किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है और एक है थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर्सनल एक्सपीरियंस से मुराद है, एम्ड एट कंट्रीब्यूटिंग टू चेंज। आप कोई चेंज लाना चाहते हैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में या ऑलरेडी कोई नॉलेज है इसमें आप पर्सनल इनपुट डालना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स एम्ड एट एक्सपेंडिंग नॉलेज। थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स उस प्रॉब्लम्स को कहते हैं कि जो नॉलेज सीखी गई या जो थियरी अवेलेबल है और कोई इशू इस थियरी से आप जांचना चाहते हैं, हाउ द नॉलेज लर्न नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन सर्टेन रियल लाइफ सिचुएशन। आप थियोरिटिकल प्रॉब्लम को रियल लाइफ सिचुएशन में जो है ना वो डालना चाहते हैं या लाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या थियोरिटिकल प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। और ये अमूमन रिसर्चर इन दोनों से तो इनका गुजरना होता है। इस स्लाइड में भी मैं आपको रिसर्च प्रॉब्लम refers to some difficulty which a researcher experience in either a theoretical or practical situation and want to get solution for the same। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों के लिए सॉल्यूशन चाहिए, चाहे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो चाहे थियोरिटिकल प्रॉब्लम। Another definition of research problem is an interrogative sentence or statement that asks what relation exists between two or more variable। दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल होती है इसके आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो अमूमन रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। अब इस स्लाइड में भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सपेंड कराना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। आपको पता है कि रिसर्च स्टार्ट होने से पहले जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन होती है कि कौन सी प्रॉब्लम पे रिसर्च की जाए। तो ये पहला मरहला है किसी भी रिसर्च की। जनरली a broad area is selected and a broad topic is delimited and narrowed down to specific one sentence which is the statement of the problem। आपको पता है जो आपकी statement of the problem अमूमन आपकी टाइटल कहलाती है, आपके पेपर की टाइटल या आपकी थीसिस की टाइटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कहलाती है। तो आप इस एरिया को जो है ना जो ब्रॉड एरिया होती है उसको आप नैरो डाउन करें। मिसाल के तौर पे एजुकेशनल चैलेंजेस इन पाकिस्तान, ये बहुत ब्रॉड एरिया। अगर मैं इसको मजीद नैरो डाउन करना चाहता हूँ तो फिर एजुकेशनल चैलेंजेस इन केपी प्रोविंस, तो इसको मैंने मजीद नैरो डाउन कर दिया। अब ये भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट है कि मैं इसको ओवरकम करूँ, तो आप इसको ले आएंगे कि एजुकेशनल चैलेंजेस इन मर्दान, केस स्टडी ऑफ केपी प्रोविंस, मतलब आप केस स्टडी के तौर पे इसको ले सकते हैं। तो इसको ब्रॉडर एरिया को आप नैरो डाउन करते हैं, ये रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। इन नटशेल कंक्लूजन में हम आपको बताते जाएं, रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्पेसिफिक इशू, एक खास इशू होती है, डिफिकल्टी या कोई मुश्किल होती है, कंट्राडिक्शन या कोई तजाद होती है, और गैप या कोई गैप होती है जो आप कवर करना चाहते हैं, दैट यू विल एम टू एड्रेस इन योर रिसर्च। तो आपकी रिसर्च में गैप है। लेट्स सपोज यू आर नॉट द फर्स्ट रिसर्चर कि ये टॉपिक आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं या इसमें से नई चीज़ आप लाना चाहते हैं। ऑलरेडी लोगों ने इसको डिस्कवर किया होता है, लेकिन आप जो गैप पिछले रिसर्चर ने छोड़ा उसको कवर करने के लिए जो टॉपिक कहलाती है उसको क्या कहते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम्स। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आई होगी। इस तरह शॉर्ट ट्यूटोरियल मैं बनाता जाऊँगा।
नेक्स्ट प्रेजेंटेशन या जो नेक्स्ट लेक्चर या ट्यूटोरियल है इसमें मैं आपको बताता जाऊंगा कि पर्पस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और हाउ टू सिलेक्ट अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो मुझे उम्मीद है आप इन्हीं लेक्चर से मुस्तफीद भी हो जाएंगे और फ़ायदा भी उठाएंगे और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, खुद भी वॉच करेंगे। और आपकी फीडबैक की भी अशद ज़रूरत होती है कि आप हमें अपना फीडबैक भी दे दें कि लेक्चर्स आपके मायार के मुताबिक क्या हम इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। So inshallah, I will address these issues in my next lectures. Thank you for watching my short tutorial, and I hope so that you will subscribe my channel and will share with your friends, near and dear ones. Thank you once again. Thank you for your patience and time. May God bless you all.